नमस्कार प्रिय दर्शकों, हमारे चैनल दिव्या ज्ञान कहानियां में आपका हार्दिक स्वागत है। बुढ़ापा और गरीबी को दूर भगाने के 4 अनमोल रहस्य। गांव के एक कोने में एक छोटी सी झोपड़ी में रामलाल रहते थे। उनकी उम्र 70 के पार हो चुकी थी और उनकी हालत काफी दयनीय थी। न कोई संतान, न कोई सहारा। शरीर कमजोर हो चुका था और भूख मिटाने के लिए उन्हें दूसरों के सहारे रहना पड़ता था। एक दिन रामलाल एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे जब वहां से एक साधु गुजरा। उसने रामलाल को देखा और उनकी दशा समझ गया। साधु ने रामलाल से पूछा, बेटा, क्या तुम अपने जीवन की गरीबी और कष्टों से छुटकारा पाना चाहते हो? रामलाल की आंखों में आंसू आ गए। बाबा, इस बुढ़ापे में कौन मेरा सहारा बनेगा? मैं अब कुछ करने लायक भी नहीं रहा। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें 4 अनमोल रहस्य बताऊंगा। अगर तुम इन पर अमल करोगे तो न केवल तुम्हारी गरीबी दूर होगी बल्कि तुम्हारा बुढ़ापा भी आनंदमय बन जाएगा। रामलाल ने ध्यान से सुना। साधु ने पहला रहस्य बताया। नंबर 1, सीखना और सिखाना कभी बंद मत करो। साधु ने रामलाल की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जीवन में सीखने और सिखाने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए। ज्ञान सबसे बड़ी संपत्ति होती है और इसे जितना बांटो उतना ही यह बढ़ता है। अगर तुम अपने अनुभव और हुनर को दूसरों के साथ साझा करोगे तो न केवल तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा बल्कि लोग भी तुम्हारी सहायता के लिए आगे आएंगे। रामलाल ने ध्यान से साधु की बात सुनी और सोचने लगे। उनके पास धन नहीं था, कोई भौतिक संपत्ति भी नहीं थी, लेकिन उनके पास जीवन का अमूल्य अनुभव और वर्षों की मेहनत से अर्जित किया हुआ ज्ञान था। वे बचपन से ही खेती किसानी में निपुण थे। उन्होंने देखा कि गांव के कई बच्चे खेतों के पास खेलते रहते थे, लेकिन खेती के सही तरीके और प्राकृतिक खाद बनाने के लाभों से अनभिज्ञ थे। अगले ही दिन रामलाल ने गांव के कुछ बच्चों को अपने पास बुलाया और उन्हें खेती के मूलभूत सिद्धांतों के बारे में सिखाने लगे। उन्होंने बताया कि अच्छी फसल के लिए मिट्टी का सही उपयोग कैसे किया जाता है, बीजों का चयन कैसे किया जाता है और बिना रसायनों के प्राकृतिक खाद कैसे बनाई जाती है। बच्चे बहुत उत्साहित थे और वे ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुन रहे थे। रामलाल ने अपने अनुभवों के आधार पर उन्हें छोटे छोटे प्रयोग करके दिखाए, जिससे बच्चे जल्दी सीख सकें। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि रामलाल खेती और प्राकृतिक खेती के गुर सिखा रहे हैं। अब न केवल बच्चे बल्कि युवा और बुजुर्ग भी उनके पास आने लगे और उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगे। वे उनके अनुभवों से लाभ उठाने लगे और खेती में नए तरीके अपनाने लगे। इससे न केवल गांव की खेती में सुधार हुआ बल्कि रामलाल को भी एक नई पहचान मिली। गांव के लोग अब उनकी कद्र करने लगे थे। जो पहले उन्हें एक असहाय बूढ़ा मानते थे, वे अब उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान का सम्मान करने लगे। उनकी सेवा और ज्ञान के बदले में लोग उन्हें भोजन, कपड़े और दूसरी आवश्यक चीजें देने लगे। रामलाल को अब पहले जैसी चिंता नहीं रही। उनके जीवन में एक नया उद्देश्य आ गया था और वे खुद को पहले से ज्यादा उपयोगी महसूस करने लगे। साधु की बात सच साबित हुई, जो ज्ञान बांटता है वह कभी अकेला नहीं रहता। नंबर 2, शरीर को सक्रिय रखो। साधु ने रामलाल की ओर देखकर कहा, बेटा, जो व्यक्ति अपने शरीर को निष्क्रिय कर देता है वह समय से पहले बूढ़ा हो जाता है। शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने के लिए उसे निरंतर सक्रिय रखना जरूरी है। आलस्य से शरीर कमजोर पड़ता है और बीमारियां घर कर लेती हैं। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा बुढ़ापा आरामदायक और आत्मनिर्भर हो तो अपने शरीर को चलायमान रखो। रामलाल को यह बात गहरी लगी। उन्होंने महसूस किया कि पिछले कुछ वर्षों में वे पूरी तरह निष्क्रिय हो गए थे। ज्यादा काम न करने के कारण उनका शरीर कमजोर हो चुका था और वे जल्दी थक जाते थे। पहले जो कार्य वे आसानी से कर लिया करते थे, अब उन्हीं को करने में उन्हें बहुत कठिनाई होती थी। उन्हें समझ आ गया कि अगर वे यूं ही निष्क्रिय बैठे रहे तो उनका शरीर और ज्यादा कमजोर हो जाएगा। अगले ही दिन से उन्होंने साधु की इस सीख को अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया। वे सुबह जल्दी उठकर गांव की पगडंडियों पर टहलने लगे। पहले कुछ ही कदम चलने के बाद वे थक जाते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपनी गति और दूरी बढ़ा दी। टहलने से उनका मन भी प्रसन्न रहने लगा और शरीर भी हल्का महसूस होने लगा। सिर्फ टहलना ही नहीं, रामलाल ने घर के छोटे छोटे काम करने की भी आदत डाल ली।
वे अपने आंगन में झाड़ू लगाने लगे, पुराने बर्तन साफ करने लगे और कभी कभी गांव के बच्चों के साथ खेलते भी थे। इससे न केवल उनका शरीर सक्रिय रहने लगा, बल्कि उन्हें लोगों के साथ समय बिताने का आनंद भी मिलने लगा। कुछ ही हफ्तों में उन्होंने खुद में एक बड़ा बदलाव महसूस किया। उनकी कमर अब पहले से सीधी रहने लगी, पैरों में ताकत आ गई और वे पहले की तुलना में अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगे। अब उन्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं थी। वे खुद अपने लिए भोजन बना सकते थे, अपने काम कर सकते थे और जरूरत पड़ने पर दूसरों की भी मदद कर सकते थे। गांव के लोग भी इस बदलाव को देखकर हैरान थे। वे सोचते थे कि रामलाल अब हमेशा दूसरों के सहारे रहेंगे, लेकिन उन्होंने यह साबित कर दिया कि अगर मन में दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो किसी भी उम्र में खुद को बदला जा सकता है। अब वे केवल अपने लिए ही नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन चुके थे। साधु की बात सच हो गई। जो व्यक्ति अपने शरीर को सक्रिय रखता है, वह न केवल लंबा जीवन जीता है, बल्कि आत्मनिर्भर और खुशहाल भी रहता है। नंबर 3, संपर्क और रिश्ते मजबूत बनाओ। साधु ने रामलाल की ओर देखते हुए गहरी बात कही, बेटा, अकेलापन सबसे बड़ा अभिशाप है। जब कोई व्यक्ति समाज से कट जाता है तो उसकी गरीबी और बुढ़ापा दोनों ही दुखद हो जाते हैं। इंसान को जीवित रखने के लिए केवल रोटी और कपड़ा ही नहीं, बल्कि अपनापन और सहारा भी चाहिए। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा जीवन सुखद और आनंदमय हो, तो अपने आसपास के लोगों से घुलना मिलना शुरू करो। रिश्तों को निभाओ, दूसरों से प्रेम और सम्मान से पेश आओ। रामलाल ने साधु की इस बात पर गहराई से विचार किया। उन्हें एहसास हुआ कि पिछले कई वर्षों में उन्होंने खुद को गांव के लोगों से दूर कर लिया था। वे हमेशा अपनी परेशानियों और दुखों में उलझे रहे, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि यदि वे खुद लोगों से मिलेंगे जुलेंगे, उनके सुख दुख में शामिल होंगे, तो उनकी उदासी कम हो सकती है। अब उन्होंने अपने जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। अगले ही दिन वे गांव की चौपाल पर गए, जहां लोग दिन भर बैठकर बातें करते थे। पहले वे दूर से देखते थे, लेकिन आज वे खुद वहां जाकर बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने लोगों की बातें सुननी शुरू की। वे उनके सुख दुख के किस्सों में दिलचस्पी लेने लगे और जहां जरूरत होती, अपनी सलाह भी देते। उनका अनुभव और समझदारी देखकर गांव के लोग उनकी बातें ध्यान से सुनने लगे। कुछ ही दिनों में रामलाल की झोपड़ी भी अकेली नहीं रही। अब कोई न कोई उनके पास आता, उनसे बातचीत करता और उनके अनुभवों से सीखता। कभी गांव की महिलाएं उनसे पुराने समय की कहानियां सुनने आ जाती, तो कभी बच्चे उनके पास आकर खेती या जीवन से जुड़ी कोई सलाह मांगते। वे खुद भी अब अधिक प्रसन्न रहने लगे थे, क्योंकि उनके पास बातें करने और समय बिताने के लिए बहुत सारे लोग थे। उन्होंने सिर्फ बातचीत ही नहीं, बल्कि लोगों की मदद भी करनी शुरू कर दी। जब भी कोई व्यक्ति किसी कठिनाई में होता, वे अपने अनुभव और सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करने की कोशिश करते। वे गांव के बुजुर्गों के साथ बैठकर उनके सुख दुख बांटते, जरूरतमंदों की मदद के लिए छोटी मोटी चीजें जुटाते और गांव के आयोजनों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगे। धीरे धीरे रामलाल पूरे गांव में प्रिय हो गए। जो लोग पहले उन्हें एक असहाय और अकेला बूढ़ा समझते थे, वे अब उन्हें सम्मान देने लगे। उनके पास अब हर समय कोई न कोई मिलने आता, उनकी बातें सुनता और उनके साथ समय बिताता। अब उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता था। साधु की बात सच साबित हुई। रिश्ते निभाने से जीवन में प्यार, सम्मान और खुशी बढ़ती है। जब इंसान अपने लोगों के साथ जुड़ा रहता है, तो कभी अकेला महसूस नहीं करता। नंबर 4, दूसरों की सेवा में सुख है। साधु ने रामलाल की आंखों में देखते हुए अपना आखिरी रहस्य बताया, बेटा, दूसरों की सेवा करने में ही सच्चा सुख है। जितना तुम दूसरों की मदद करोगे, उतनी ही खुशियां तुम्हारे जीवन में आएंगी। सेवा करने से आत्मा को शांति मिलती है और भगवान का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। जब तुम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हो, तो ब्रह्मांड तुम्हारी झोली खुशियों से भर देता है। रामलाल ने साधु की यह बात बहुत गहराई से महसूस की। उन्होंने सोचा कि अब तक वे केवल अपनी परेशानियों और दुखों पर ही ध्यान देते रहे थे, लेकिन कभी यह नहीं सोचा कि वे भी किसी और के जीवन में खुशी ला सकते हैं। उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि अब वे अपने बचे हुए जीवन को सेवा में समर्पित कर देंगे। अब वे जरूरतमंदों की मदद करने लगे। कोई बीमार होता तो वे जाकर उसकी देखभाल करते।
गांव के छोटे बच्चे जो शिक्षा से वंचित थे, उन्हें अक्षर और गणित सिखाने लगे। उन्होंने किसानों को प्राकृतिक खेती और जैविक खाद बनाने के गुर भी सिखाने शुरू कर दिए, जिससे उनकी फसलें अच्छी होने लगीं। जब किसी को दुख होता तो वे उसे सांत्वना देते और सकारात्मक सोचने के लिए प्रेरित करते। उनकी बातें सुनकर लोगों को हिम्मत और उम्मीद मिलने लगी। धीरे धीरे पूरा गांव उनके विचारों से प्रेरित होने लगा। लोग उनकी सलाह लेने आने लगे और उन्हें एक मार्गदर्शक की तरह मानने लगे। पहले जो उन्हें एक असहाय बुजुर्ग समझते थे, वे अब उन्हें सम्मान की दृष्टि से देखने लगे। गांव के युवा उनके पास आकर अपने जीवन से जुड़ी परेशानियों का हल पूछते और महिलाएं उनसे घर गृहस्थी की बातें साझा करतीं। अब रामलाल अकेले नहीं थे, पूरा गांव ही उनका परिवार बन चुका था। कुछ ही महीनों में रामलाल की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वे अब न तो अकेले थे, न ही गरीब। पहले जहां वे दूसरों पर निर्भर थे, अब लोग उनके पास सलाह और आशीर्वाद लेने आते थे। वे आत्मनिर्भर बन गए थे और खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनकी सेवा और प्रेम ने उन्हें इतना समृद्ध बना दिया कि अब उन्हें किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती थी। साधु ने चलते चलते मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, धन से गरीबी नहीं मिटती, यह तो सोच और कर्म से दूर होती है। अगर इंसान इन 4 रहस्यों को जीवन में अपना ले, सीखते रहना, शरीर को सक्रिय रखना, रिश्ते निभाना और सेवा भाव रखना, तो बुढ़ापा भी सुखमय हो सकता है और गरीबी भी पास नहीं फटकेगी। रामलाल की आंखों में कृतज्ञता के आंसू छलक आए। उन्होंने श्रद्धा से साधु के चरणों में सिर झुकाया और प्रणाम किया। आज उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान पा लिया था। वे अब जानते थे कि असली सुख केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। प्रिय दर्शकों, यदि यह कहानी आपके दिल को छू गई, आपको प्रेरित किया, तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाने की शक्ति देता है। धन्यवाद।